तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉफिट पाथवेज, जहाँ पर हम सीखते हैं और समझते हैं। तो लेट्स डू द एनालिसिस करते हैं मंडे ट्यूसडे के लिए, कल के लिए। कल एक्सपायरी है अपने निफ्टी की, और देखते हैं 25 तारीख कल मिड कैप की भी एक्सपायरी है। कल मल्टीपल एक्सपायरीज है हमारी, राइट। बैंक एक्स की भी नहीं, बैंक एक्स 27 तारीख को है। निफ्टी बैंक की भी कल एक्सपायरी हो गया, आई गेस, राइट। निफ्टी बैंक की कल एक्सपायरी और प्रीमियम्स आर सो आई एम लुकिंग गुड, तो वी कैन ट्रेड ऑन दैट। तो देखते हैं कि कैसे क्या प्लान हमारा रहना चाहिए। मैंने मतलब जिसने भी, जो भी मेरे को फॉलो कर रहा है, जो भी मेरा एनालिसिस वगैरह देख रहा है, मैंने क्लियरली बोला था कि निफ्टी फर्स्ट टाइम इधर पे जा रहा है। तो निफ्टी अगर तो ये कैंडल पे होल्ड करता है, ठीक है, जो मैंने बताया था प्रीवियस मतलब जस्ट लास्ट जो मेरा एनालिसिस था वो देख लेना जाकर। तो मैंने कहा था कि अगर निफ्टी ये रेंज पे अगर एक दो दिन वेट करता है तब तो ये हायर लेवल निकाल देगा। पर अगर ये रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पर से, क्या कहते हैं, यहाँ पर से अगर रेजिस्टेंस ले रहा है कहीं पर ना जगह पर, इसको रेजिस्टेंस लेना होगा, तो ये ज़्यादा देर यहाँ पे वेट नहीं करेगा, ये एक दो दिन में ही नीचे आ जाएगा। और मार्केट में वही हुआ है। मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट ने वेट नहीं करा, मार्केट एक दो दिन में ही नीचे आ गया, ठीक है। तो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, और हमको जो ट्रेड्स हमारे होने चाहिए कैसे प्लान करने चाहिए। तो क्लियरली जब तक लो ब्रेक होता रहेगा तब तक हम डाउनवर्ड साइड में क्या कहते हैं ट्रेड लेंगे, और जब लो ब्रेक होना बंद हो जाएगा तो हम लोग उस केस में क्या कहते हैं देखेंगे। अगर ये जो ट्रेंड है, अभी भी ये ट्रेंड का कुछ खास रिट्रेसमेंट ये आया नहीं है, यहाँ से मे बी एक ग्रीन कैंडल बना दे और फिर यहाँ से फॉलो अप आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर ये ट्रेंड तब तक वैलिड है जब तक मार्केट इस ये लेवल, जो ये वाली बाइंग आई है, इस वाली बाइंग के ऊपर ही है, अगर तब तक ये ट्रेंड वैलिड है, ये वाला ट्रेंड तब तक वैलिड रहेगा। यहाँ पे टाइम पास करके फिर ऐसे ऊपर कहीं जा सकता है, ठीक है। तो अभी भी मार्केट में कोई बेरिशनेस नहीं है, ऐसे नहीं कि बेरिशनेस हो चुकी है, लेकिन मार्केट ड्रैग हो सकता है। जैसे यहाँ पर हुआ ड्रैग, वैसे ड्रैग हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या प्लान करेंगे, उस केस में जब तक लो ब्रेक हो रहे हैं हमारे प्रीवियस डे के, तब तक हम उसी से डायरेक्शन में प्लान करेंगे। सपोज मार्केट में ये वाला लो है, ये लो ब्रेक हो गया, तो हम लोग इसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेंगे। एंड अनलेस यहाँ से एक रिवर्सल आकर और हमारा एसेलेट कर देता है उस केस में, तो हम उस केस में क्या कहते हैं डाउनवर्ड साइड का ट्रेड वगैरह प्लान नहीं करेंगे। पर जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन जो रहना चाहिए अपकमिंग वीक के लिए, वो मेरा वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिनेरियो रहना होना चाहिए, अनटिल और अनलेस यहाँ से एकदम से बाउंस बैक कर देता मार्केट। अभी ये राइट कैंडल बनाया, यहाँ पर थोड़ा वेट करके फिर ऊपर जाए, या तो एकदम अगर बायर्स स्ट्रांग हो गए तो इसको एंगल करके क्या कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर कुछ बनाए, और फिर यहाँ से तब उस केस में मैं थोड़ा सा बुलिश के लिए ही ट्रेड वगैरह अपना प्लान करूँगा। अदरवाइज़ मैं कल क्या कहते हैं कल के हिसाब से मैं अपना ट्रेड्स वगैरह प्लान करूँगा। अगर कल क्या कहते हैं ये लेवल निकलता है, ये लेवल निकलता है, तो मैं थोड़ा लोअर लेवल्स के लिए प्लान करूँगा। पर अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तब मैं थोड़ा क्या कहते हैं हाई लेवल्स के लिए ही प्लान करूँ। पर मार्केट में अभी भी बुलिशनेस है, ऐसा कोई वो नहीं है कि मार्केट में बुलिशनेस नहीं है, क्लियरली बाइंग का पैटर्न है। तो देखते हैं 15 मिनट में हम लोग प्लान क्या कर सकते हैं। ये जो लेवल है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट को, आज ये लेवल होल्ड करके रखना चाहिए था, ये लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए था। और ये लेवल ब्रेक करने के बाद एक बहुत ही अच्छी सेलिंग आई है मार्केट में। अगर मार्केट ये लेवल होल्ड कर जाता, ये लेवल होल्ड कर जाता और इस जगह पे कहीं पे क्लोज कर देता, तब फिर मैं हायर लेवल्स के लिए प्लान करता। पर अभी मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया जो कि इसको नहीं करना चाहिए था, पर कर दिया। तो हम लोग इस केस में हम लोग थोड़ा सा बेरिश की तरफ प्लान वगैरह अपना कर सकते हैं। मतलब नॉट बेरिश इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा बेरिश, स्लाइटली हम लोग थोड़ा क्या कहते हैं एक दो दिन बेरिश प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा रहना चाहिए मार्केट में हमारा ट्यूसडे को, कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन कैसा रहना चाहिए। कल एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक सपोर्ट है। मार्केट इसी के बीच में कल क्लोज करेगा, 110% की गारंटी है, मतलब पॉसिबिलिटी है। 110% की पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मतलब है पॉसिबिलिटीज आर हायर, मे बी 70-80% पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट इस लेवल पे कहीं पे क्लोज कर जाए, ठीक है। तो हम लोग कल बहुत अग्रेसिवली क्या कहते हैं बाइंग वगैरह मत करना, उससे सेलिंग वगैरह कर रहे हैं तब कर सकते हैं अग्रेसिवली। सपोज मार्केट फ्लैट खुला,
यहाँ पर खुला, यहाँ पर, यहाँ कहीं पे खुला, फ्लैट खुला, यहाँ पर से ये पहला कैंडल क्या कहते हैं बेरिश बना देता है यहाँ पर, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट ये लेवल जो है ये सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, इस लेवल को मार्केट कैसा रिस्पेक्ट कर रहा है, कैसा यहाँ पर एक्ट कर रहा है, यहाँ पर मार्केट को हमको देखना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यू नीचे आने लग जाता है, मार्केट ये ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना कर नीचे आने लग जाता है कहीं पर, तो हम यहाँ इस जगह पर कहीं पर अपना क्या कहते हैं एस एल को क्या कहते हैं जो सी वगैरह है उसको शॉर्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ बाइंग पी वगैरह। ठीक है, बाइंग तो इंडियन मार्केट में अभी जो बाइंग ऑप्शन बाइंग का जो सिनेरियो है वो बहुत ही मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है उसकी। तो कृपया आप लोग मतलब उस चीज़ को अवॉइड करें। थोड़ा सा मार्जिन लगता है क्या कहते हैं सेलिंग में, पर अब सेलिंग इज़ मच 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 मोर बेटर देन बाइंग। तो कीप दैट थिंग इन योर माइंड। आज भी अगर देखो कि ये लेवल ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद ये गया, फिर ये नीचे आया, ऐसे मोमेंटम कहाँ है, मतलब मोमेंटम ये जब इसके नीचे ब्रेक हुआ ना, तो हमको मोमेंटम का क्या पता कि हमको मोमेंटम कहाँ आने वाला है। एक पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हुआ है, ये लेवल ब्रेक हुआ है, तो इस लेवल के बाद उसको फॉलो अप आ जाना चाहिए था कि यहाँ से ये ऊपर जाके फिर ये फॉलो अप आ रहा है। तो भाई इसमें तो जिसने ऑप्शन बाइंग करा होगा उस पर तो लॉस हो रहा होगा, वो तो लॉस में बैठा होगा आपने। इवन ये ब्रेकआउट फेलियर भी यहाँ पे दिखा के आया, यहाँ टच करके भी फिर नीचे आया, तो मतलब सेलर्स है वो आराम से बैठा होगा यहाँ पर, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने यहाँ का सेल करा होगा तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो बैठा है अपना आराम से। तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि कैसा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर मार्केट सपोर्ट, अगर ये एक लास्ट इसका लाइन ऑफ सपोर्ट है, अगर ये चीज़ ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में थोड़े टाइम के लिए फिर से आ सकता है, उस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ आर हाई। पर अगर मार्केट कल इसी लेवल पे कहीं पे क्लोज करता है और फिर आने वाले अपकमिंग डेज में ये स्लाइटली धीरे धीरे ऊपर को पुश करता है, तो ये फिर ऊपर को चला जाएगा। ठीक है, तो आने वाले 1-2 दिन में हमको पता लग जाएगा मार्केट का ट्रेंड किधर को होने वाला है। तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस था। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की भी कल एक्सपायरी। बैंक निफ्टी में कितना बढ़िया एक सेलिंग का क्या कहते हैं पैटर्न बना है, देख रहे हो कितना बढ़िया सेलिंग का पैटर्न बना है। ये होती है सेलिंग का मोमेंटम कि मार्केट में आपको एक वन वे डायरेक्शन मूवमेंट मिल गया है। तो इसका ज़रा ऑप्शन चार्ट वगैरह हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन चार्ट वगैरह में कैसी क्या तेज़ी रही और कैसा क्या रहा। ये ही 200 रुपये का प्रीमियम 70-80 रुपये चल रहा था, ये 236 रुपये चल गया, विच इज़ क्वाइट गुड क्वाइट गुड। पर मैं स्टिल एम नॉट क्या कहते हैं, मैं रिकमेंडेशन तो किसी को नहीं दे रहा हूँ कि आप क्या करें क्या ना करें, पर मच 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 मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ योर विनिंग इन ओनली ऑप्शन सेलिंग, नॉट इन ऑप्शन बाइंग। ये क्या मोमेंटम आया है, एक मोमेंटम आया है, उसके पीछे देखो कहाँ मोमेंटम है। ये आया है डे एंड में, कहाँ मोमेंटम है, कुछ नहीं। कहाँ मोमेंटम है, कुछ नहीं। ये कहाँ मोमेंटम है, यहाँ पर भी ऊपर जा रहा है पर कैसे जा रहा है स्लोली स्टेडली, मोमेंटम ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो कीप दैट थिंग इन योर माइंड। भले से पैसा कम लगता है लेकिन पैसा जाता है तो बुरा भी लगता है। अभी बैंक निफ्टी काफ़ी क्रूशियल लेवल के नीचे क्लोजिंग दे चुका है, और दे नहीं चुका है, क्लोजिंग उसकी तो ऊपर ही हुई है मेरे ख्याल से, समवेयर अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग हुई है 58,835 पे उसकी क्लोजिंग हुई है। तो मेरे ख्याल से ये लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी को अगर क्या कहते हैं हायर लेवल्स पे जाना है अपकमिंग डेज में, तो बैंक निफ्टी की जो टेरिटरी है वो ये वाली रहनी चाहिए 500 600 से, यहाँ पर ही हो ओवर ओवर करके फिर शायद ऊपर की तरफ पुश कर जाए। ठीक है, तो इसका एक मतलब क्या भी हो सकता है कि अगर ये लो ब्रेक करता है ना, तो हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट हमको ट्रेंड के साथ जाना पड़ेगा। हम लोग उस केस में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उस केस में आपको ट्रेंड के साथ जाना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा छोटा, चाहे कन्विंसिंगली ट्रेड ना हो, थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस वगैरह डालकर, छोटा क्या कहते हैं क्वांटिटी लेकर, और हम लोग उसको उसमें बैठ सकते हैं। सपोज जैसे इसका इन द मनी का प्रीमियम चल रहा है, कॉल का 155, पुट का 200, थोड़ा पुट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम है, 50 रुपये का प्रीमियम ज़्यादा है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, 15 मिनट के कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि 15 मिनट का कैंडल किस साइड को बनता है। सपोज 15 मिनट का कैंडल पहला ऊपर की तरफ बन गया, ठीक है, और फिर कुछ प्राइस सेक्शन बना के ऊपर की तरफ प्राइस सेक्शन बनाया और फिर ऊपर की तरफ फिर से पुश करेगा, उस केस में हम फिर ये वाले जो लेवल है 58,700, 58 और 800, जैसे 58,800 हो गया, 58,700 का पुट,
ये वाले सारे ये सब चीज़ें हम लोग शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या कहते हैं, मैं ऑप्शन बाइंग करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ और ना मैं किसी को रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, और ऑप्शन बाइंग में आप लोगों को करना पड़ रहा है रिस्क मैनेजमेंट। तो अभी मेरे लिए वेट एंड वॉच का सिनेरियो है। अगर लो ब्रेक करता है तो मैं डाउनवर्ड साइड के लिए ही ट्रेड प्लान करूँगा। इस लेवल तक क्या आनेगा, इस लेवल तक का मतलब पॉसिबिलिटीज़ है कि बैंक निफ्टी वाले लेवल तक अपना आ जाए, या फिर 58,500 के पास आए और फिर थोड़ा सा इस जगह पर कहीं पे फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर की तरफ पुश कर दे। तो कल और परसों हमको पता लग जाएगा कि क्या कहते हैं मार्केट किस तरफ को जाने वाला है। थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए डाउन ट्रेंड में स्टेब्लिश होने वाला है, या फिर साइडवेज, या फिर मार्केट अप ट्रेंड पुश करेगा। तो ये मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस था। होपफुली आप लोगों को मेरे एनालिसिस वगैरह पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे होंगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन मेक मोर सच कंटेंट इन फ्यूचर ऑल्सो। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड स्टे सेफ।